नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद गोलबंद हुए हैं, उप मुख्य पार्षद भी हैं। क्या मामला है, किन बातों पर सहमति बनी? देखिए, नगर परिषद में बिहार का सबसे गया गुजरा, सबसे अहंकारी और सबसे नासमझ कार्यपालक पदाधिकारी आके बैठे हुए चेयर पर, जिसको ना अपने नीति का कोई उद्देश्य मालूम है, न नियत का कोई उद्देश्य मालूम है, न उसको नगरपालिका अधिनियम ज्ञात है। कोई भी काम अपने मनमानी पूर्वक वो कर रहा है और कम से कम 2 दर्जन अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी के द्वारा ऐसे पदाधिकारी के ऊपर शासित आरोपित करके और डीएम साहब के हस्ताक्षर से हजारों रुपया फाइन लगने का कार्य हो चुका है, जिसका न इनको कोई शर्म है, न लाज है, न हाया है। जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये कुछ दलालों के साथ घाट में अपना गठजोड़ करके नगर परिषद के तमाम कार्यों को पर्दे के पीछे से उनके अनुरूप नियम शर्त को निकाल के उनको बेचने के लिए कटिबद्ध हैं और हम लोग इस प्रकार से मनमानी को चलने नहीं देने वाले हैं। और सभी वार्ड पार्षद अपने वार्डों में जनता को जवाब देने में अपने को सहज महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम अपने वार्ड की जनता को क्या बताएं। 1 साल नया बोर्ड बनने को है, वो पार्षद निर्वाचित हो गए हैं, लेकिन अपने वार्ड में एक ईंटा बिछाने का भी कार्य उनके मर्जी से नहीं हुआ। इससे पीड़ादायी और दुखदायी बात और क्या हो सकती है। इसी सब मुद्दों को लेकर हम सभी वार्ड पार्षद आज एकत्रित हुए हैं, जिसमें वार्ड पार्षदों की सहमति को देखते हुए उप मुख्य पार्षद ने भी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए हम सबों का साथ देने का पूरा विश्वास जताया है और हम सबों के साथ दिखे हैं। बैठक में किन एजेंडों पर बात हुई है और क्या सहमति बनी? देखिए, एजेंडा तो बहुत सारे थे, मैं विस्तार से आपको अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण एजेंडे थे जो मैं आपको बता देता हूं। नगर परिषद में किसी भी कार्य की जो भी सहमति होती है वो सभी आम पार्षदों के सहयोग से हो, और कोई भी अगर कार्य होता है तो वार्ड पार्षदों को जानकारी दी जाए। नगर परिषद के खर्चा का जो नगरपालिका अधिनियम के तहत आता है, जो नगरपालिका अधिनियम के तहत है, नगर परिषद में जो भी खर्च किए जाते हों, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ हो, जो भी खर्च किए जाते हों, सभी पार्षदों को जानकारी दी जाए ताकि वो अपने वार्ड के जनता को जाके बता सके कि आपके टैक्स के रुपयों को जो नगर परिषद में आप सबों ने दिया है, जो नगर परिषद में सरकार के द्वारा लौटाया गया है, वो रुपयों का ये कार्य हुआ, इन कार्यों में खर्चा हुआ। सच पूछिए तो मैं 8 साल से वार्ड पार्षद हूँ। मैंने 8 सालों में नगर परिषद में एक भी ऐसे पदाधिकारी और अधिकारी को आते हुए नहीं देखा जो कि आए हों और सरकार के भेजे गए रुपयों को ऑडिट किए हों कि हाँ, यह रुपया सार्थक जगह पे खर्च हुआ कि निरर्थक जगह पर, यह रुपया वाकई में जनहित में खर्च हुआ या अपने स्वार्थ हित में। इस प्रकार की कोई जांच मैंने आज तक नहीं देखी, जो बेहद ही दुखपूर्ण है। और मैं इस बात को लेकर नगर विकास मंत्री हमारे बड़े भाई नितिन नवीन जी जो बने हुए हैं और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, मैं उनसे चंद 2-4 दिनों के अंदर मिलने वाला हूं। क्योंकि मैंने उनके टीम में काम किया है, मैं उनका सहयोगी रहा हूं। वो अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, जुझारू और लड़ाकू व्यक्ति हैं। मैं उनसे जाकर नगर परिषद के तमाम जो कचरा भरा हुआ है, जो वहां का लूटपाट और भ्रष्टाचार और नीति विरुद्ध कार्य हो रहे हैं, उन सब से अवगत कराऊंगा। और डुमरांव नगर की जनता जो त्राही कर रही है, चाहे वो जल के मुद्दे पर, चाहे वो होल्डिंग टैक्स के मुद्दे पर, चाहे वो जो भी तमाम मुद्दे हो, नल नाली गली हो, 7 निश्चय योजना हो, तमाम मुद्दे हैं, सेंट्रल नाला की सफाई की मुद्दा हो, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप लोग नगर परिषद के सभी वार्ड पार्षद और आप उप मुख्य पार्षद, आप लोग गोलबंद हुए हैं, क्या मामला है?
मामला ये है कि साल भर हम लोग जीते हुआ कोई भी विकास से कार्य नहीं हुआ। 4 बार बोर्ड की बैठक हुई, कई एजेंडा को पास किया गया, कोई भी एजेंडा पे कार्य नहीं हुआ। ना होल्डिंग टैक्स पर कार्य किया गया, जो हम लोग जनता के बीच में वादा करके आए हैं उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। जो विकास कार्य में अवरोध बने हैं और वो जो तनाशाह रवैया अपना रहा है नगर परिषद, उसके विरोध में हम सभी आज गोलबंद हुए हैं और इसका परिणाम जनता को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। किसकी ओर संकेत दे रहे हैं आपकी विकास कार्य में बाधा बने हुए हैं? क्या यह माना जाए कि उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? जी बिल्कुल, कार्यपालक और सभापति महोदया में साठगांठ की वजह से हमारे विकास कार्य में अवरोध पैदा हुआ है, जिसके कारण हमारे डुमरांव नगर परिषद की जनता को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब सारे वार्ड पार्षद एकजुट होकर इस लड़ाई को छेड़ दिए हैं, इस मुहिम को छेड़ दिए हैं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र में जो हमारे पास 4 साल से बचा हुआ है उसमें विकास कार्य को हम लोग दिखाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? विकास ठाकुर, उप सभापति नगर परिषद डुमरांव।